गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ हमारे इस चैनल पर, जहां हम बेसिक्स ऑफ म्यूजिक सीरीज के तहत लेसन नंबर 18 करेंगे। आइए आज शुरू करते हैं लेसन नंबर 18। आज का टॉपिक है सप्तक। सप्तक क्या होता है, सप्तक कितने होते हैं, इस विषय पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है, सप्त, उसमें एक शब्द आया है सप्तक में, सप्त, सप्त यानी सात। तो 7 स्वरों का जो एक समूह होता है या जो एक ग्रुप होता है उसको सप्तक कहा जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और उसके अलावा यदि मैं इसको इस तरह से भी कहना चाहूं कि जैसे डियर स्टूडेंट्स, हमारे फैमिली में भी हम लोग देखते हैं कि हमारे परिवार में बहुत से फैमिली मेंबर्स होते हैं। मान लीजिए किसी परिवार में 7 लोग एक साथ रहते हैं, 7 लोगों का एक परिवार है, तो वो एक परिवार कहलाया। उसी तरह से हमारे संगीत में भी 7 स्वरों का भी एक परिवार समझ लीजिए, एक ग्रुप समझ लीजिए। जब वो एक साथ इकट्ठे रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सप्तक। और इस परिवार के मुखिया कौन है, सा और प। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि अचल स्वर हैं और घर के बड़े हैं, मुखिया हैं। ऐसा समझ लीजिए कि सा पिता है और प जो है वो माता है, या आप समझ लीजिए कि सा जो है वो हस्बैंड है और प जो है वाइफ है, और आगे उनके बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं उनके, सा और प के, तो कुल मिला के 7 लोगों का परिवार है। आप ऐसा सोच सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि सा और प नाम के 2 फैमिली मेंबर हैं जो हेड मेंबर्स हैं, आगे उनकी संतानें हैं, उनके बच्चे हैं, तो कुल मिला के 7 लोगों का परिवार है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। सप्तक मतलब 7 स्वरों का एक ग्रुप, एक परिवार जहां एक साथ रहता है, उसे सप्तक कहा जाता है। सप्तक कितने होते हैं इस बारे में भी आपको बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स। सप्तक वैसे 5 होते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, सप्तक 5 होते हैं, लेकिन उनमें से मनुष्यों के काम के लिए या मनुष्य के कंठ के लिए, गायन वादन के लिए जो उपयुक्त और उचित सप्तक माने गए हैं वो 3 हैं। वैसे टोटल कितने हैं, ओवरऑल 5 हैं। और उनके नाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नीचे से हम सप्तक सप्तक स्टार्ट करते हैं, जो मोटी आवाज से हमारी जो सप्तक शुरू होती है, उस सप्तक का नाम है मंद्र सप्तक। इंग्लिश में बोलते हैं लोअर ऑक्टेव। उसके आगे बढ़ेंगे तो अगला सप्तक आएगा, उसका नाम है मध्य सप्तक, क्योंकि वो बीच में होता है इसीलिए उसको मध्य सप्तक बोलते हैं, और इंग्लिश में मिडल ऑक्टेव। उसके ठीक आगे आप जाएंगे तो आपको एक और सप्तक मिलेगा, उसका नाम है तार सप्तक, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं हायर ऑक्टेव। इन सप्तकों के अलावा ये 3 जो सप्तक मैंने आपको बताए, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसे होगा लोअर ऑक्टेव, मिडल ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव। जैसा कि आप इंग्लिश के हिसाब से समझ रहे होंगे, लोअर मतलब नीचे, जहां पे हमारे गले की आवाज नीची रहती है, निचले भाग में रहती है, मोटी होती है, मंद होती है, गाने में थोड़ी सी गाते हुए मंद सी पड़ जाती है, इसीलिए मंद से शब्द आया मंद्र, मंद्र सप्तक। ठीक है। उसके बाद मध्य सप्तक, मध्य यानी मंद्र और तार सप्तक के बीच में जो मध्यम गति की जो आवाज है, जहां पे हमारा गायन और वादन 90% हम जो है जिस सप्तक में गाते या बजाते हैं या हम रहते हैं, वो है मध्य सप्तक, मिडल ऑक्टेव। मंद्र सप्तक नीचे होता है, मध्य उसके ऊपर आएगा, और तार सप्तक मतलब हायर ऑक्टेव। जैसा कि इंग्लिश का ये शब्द आपको बता रहा है, हायर ऑक्टेव, हायर मतलब ऊंचा, तो लोअर मतलब नीचा, तो लोअर से डबल ऊंचा जो होगा वो हायर ऑक्टेव होगा। लोअर से अगला मिडल ऑक्टेव, फिर हायर ऑक्टेव। और हायर ऑक्टेव को हिंदी में बोला जाता है तार सप्तक। जैसा कि मैंने आपको बताया मंद्र सप्तक, मंद्र शब्द में मंद्र, द के नीचे र आता है, मंद्र सप्तक। तो मंद्र सप्तक में क्या है डियर स्टूडेंट्स, की मंद्र सप्तक में एक शब्द है मंद्र, और वो हिंदी से आया हुआ है मंद। तो मंद का मतलब होता है धीमा या हल्का, जो थोड़ा सा कम हो। तो जहां आवाज हमारी मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, वो मंद्र सप्तक है। इसी तरह से तार सप्तक, तार का मतलब कि ऐसा सप्तक जहां पे गाते हुए या बजाते हुए आवाज जो है तार की तरह पतली हो जाती है, इसीलिए तार से इसका नाम आया तार सप्तक। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 सप्तक हैं जो मनुष्यों के काम के हैं, हम मानव जहां पे आसानी से गा सकते हैं, बजा सकते हैं। इसके अलावा 2 और सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक और तार सप्तक के 2 पार्ट हो जाते हैं, तो टोटल 5 हो जाते हैं। और कौन कौन से उसके नाम बता देता हूं आपको। मंद्र सप्तक से भी यदि आप और नीचे जाएंगे, जैसा कि आप यदि पियानो में आप देखेंगे या कीबोर्ड में आप देखेंगे, तो आपको 5 सप्तक मिलते हैं टोटल, लेकिन काम के हमारे 3 ही होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। टोटल 5 है, काम के 3 हैं। तो कौन कौन से हैं वो जो 2 एक्स्ट्रा सप्तक आ गए। मंद्र सप्तक से भी और नीचे आप जाएंगे तो सप्तक का नाम बन जाएगा अति मंद्र सप्तक।
जी हाँ, अति मंद्र सप्तक, और इंग्लिश में आप बोलेंगे एक्सट्रीम लोअर ऑक्टेव, एक्सट्रीम लोअर ऑक्टेव। और इसी तरह से तार सप्तक से भी और आगे आप चले जाएंगे तो आपको सप्तक का नाम मिल जाएगा अति तार सप्तक, और उसका नाम हो जाएगा एक्सट्रीम हायर ऑक्टेव। तो इस तरह से आपने देखा मंद्र और तार सप्तक के दो दो पार्ट्स बन जाएंगे। मंद्र का मेन सप्तक है मंद्र सप्तक, और उससे भी नीचे गए तो क्या बन गया, अति मंद्र। तो मंद्र सप्तक, अति मंद्र सप्तक, लोअर ऑक्टेव, एक्सट्रीम लोअर ऑक्टेव। उसी तरह से ऊपर तार सप्तक, अति तार सप्तक, हायर ऑक्टेव, एक्सट्रीम हायर ऑक्टेव, और बीच में रह जाता है मिडल ऑक्टेव, मध्य सप्तक, जो सिर्फ एक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब आपकी सुविधा के लिए मैं आपको इस वीडियो लेसन में दिखाता हूं कि आपको कीबोर्ड के डायग्राम पे किस तरह से समझना है सप्तक। तो चलिए देखते हैं सप्तक क्या है कीबोर्ड के इस डायग्राम से। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है कीबोर्ड और कीबोर्ड का ये डायग्राम। आइए समझते हैं कि यहाँ पे मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, यानी लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव, ये कहाँ पे है और उसका क्या सिस्टम रहता है। इन सभी ऑक्टेव्स में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा 7 ही स्वर होते हैं, वही के वही 7 स्वर जो आप पिछले लेसन में सुनते आए हैं, समझते आए हैं, वही 7 स्वर आज मैं आपको फिर बताऊंगा। लेकिन वही सब 7 स्वर जो हैं तीनों सप्तक में एक समान होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या आ जाता है कि लोअर ऑक्टेव में मंद्र सप्तक में थोड़े से स्वर मोटे लगते हैं, थोड़े से आवाज़ जो है मोटी हो जाती है, यानी कि मंद पड़ जाती है, और तार सप्तक की ओर आवाज़ जो है बहुत पतली हो जाती है, और तार जो है तार की तरह, पतली सी तार की तरह महीन हो जाती है, पतली हो जाती है और ऊंची हो जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे। ये है मंद्र सप्तक का सा, ये है रे, ग, म, प, ध और ये नी। तो यहाँ से यहाँ तक एक सप्तक पूरा हो गया, कौन सा, मंद्र सप्तक। आइए देखते हैं इसकी ध्वनि, और ध्यान से सुनिएगा इसका साउंड डियर स्टूडेंट्स, आपको लग जाएगा, सुनते ही आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ ये मंद्र सप्तक है। तो चलिए देखते हैं कैसे है। और एंड में हम सा ले लेते हैं ताकि हमारा पूरा ऑक्टेव जो है सा से सा पे पूरा होता है, नी पे नहीं छोड़ते हम कभी, इसीलिए सा ले लिया। अब देखते हैं मध्य सप्तक कैसे है। ये है मध्य सप्तक का सा, रे, ग, म, प, ध और नी, और फिर वही सप्तक को पूरा करने के लिए हमने ऊपर का सा ले लिया। तो आइए देखते हैं कैसे है। तो यहां तक मध्य सप्तक पूरा हुआ, और फिर सप्तक को पूरा सा से सा तक किया जाता है, इसीलिए ऊपर का सा भी ले लिया। अब देखते हैं तीसरा सप्तक जो तार सप्तक है, हायर ऑक्टेव है, वो कहां से कहां तक है। तो ये यहां से यहां तक। चलिए देखते हैं कैसे है। तो अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है मंद्र सप्तक का सा, ये है मध्य सप्तक का सा, ये है तार सप्तक का सा, और जब इस तार सप्तक का भी स्वर पूरा ऊपर जाके हुआ तो ये हुआ अति तार सप्तक का सा। ठीक है, फिर देखते हैं मंद्र सप्तक का सा। सुनिए इन सब की साउंड्स में आपको बहुत फर्क नजर आएगा। ये वाला सा सुनिएगा, उसके बाद ये सा महसूस करिएगा, फिर ये सा महसूस करिएगा, और ये वाला सा महसूस करिएगा कि कितना डिफरेंस आपको दिखाई देता है। ध्यान से सुनिएगा। ये सा था, अब अगला सा सुनिए, अब उससे अगला सा सुनिए, अब इसका अगला सा सुनिएगा। फिर एक बार अब मैं नहीं बोलूंगा, केवल सुनिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है फर्क सप्तक का, और यही ग्राफ आपके काम आएगा हारमोनियम सीखने के लिए, यही ग्राफ आपको काम आएगा कीबोर्ड सीखने के लिए। जब आप ये समझ जाएंगे कि पिचिंग क्या है, मंद्र सप्तक क्या है, मध्य सप्तक क्या है, तार सप्तक क्या है, साउंड कैसे इसमें ट्रेवल करता है आगे पीछे, जब आपके माइंड में ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी सॉन्ग, कोई भी गाना आपको कीबोर्ड या हारमोनियम पर बजाना और उस गाने को निकाल पाना आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने साउंड का ग्राफ समझ लिया। तो कोई भी जो गीत हम गाते हैं या बजाते हैं, वो कैसे हमें पता चलता है कि ये गीत जो है अब यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, उस गीत को सुनने से, क्योंकि उस गीत को
पहले हम कई कई बार सुनते हैं, जब हमें याद हो जाता है तो हमें पता चलता है कि ये गीत ऊंचा जा रहा है या नीचे जा रहा है, यानी तार सप्तक की ओर जा रहा है या मिडिल ऑक्टेव में रह रहा है, मध्य सप्तक में रह रहा है या मंद्र सप्तक में जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन आपको हेल्प करेगा किस चीज़ को करने में, हारमोनियम में कोई भी गाना निकालने में या कीबोर्ड पे कोई भी सॉन्ग को प्ले करके निकालने में। तो वहां पे आपको मदद आएगा ये सप्तक का ग्राफ। अब आपने समझ लिया, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब लेसन में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि आज के इस लेसन में आपको सप्तक का मैंने ज्ञान दिया, सप्तक के बारे में बताया कि सप्तक क्या होता है, सप्तक में कितने स्वर होते हैं और सप्तक टोटल कितने होते हैं, सब आप देख चुके हैं प्रैक्टिकली। अब इस लेसन को आप बार बार देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आज का लेसन यही समाप्त करता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए देखते रहिए। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।